हम चाहे जितनी अच्छी कंपनी के टाइल्स ले लें और चाहे जितने अच्छे तरीके से मिस्त्री टाइल लगा ले, पर ये प्रॉब्लम कहीं का कोई भी मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि जो कमी अगर आपके प्रोडक्ट में है, आपके मटेरियल्स में है, आपके टाइल्स या स्टोन में है, उसको कोई भी मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता है। जैसे कि आप घर के अंदर टाइल्स आप फिटिंग करवा रहे हैं और अगर आप फिटी जॉइंट पे टाइल्स फिटिंग करा रहे हैं तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि आपके टाइल्स के जो जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट में इतने गंदगी छिप जाते हैं, इतनी गंदगी वहाँ पास इकट्ठा हो जाती है, उसी को आप बाद में देखेंगे तो वो इतना ख़राब दिखता है, इतना भद्दा दिखता है कि आपका दिमाग ख़राब करने वाला ये मैटर बन जाता है। और साथ ही साथ इसमें इतने बैंडिंग जो बैंड टाइल्स होती है वो भी आपको दिखनी चालू हो जाती है। तो इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं? घर में टाइल्स कहीं भी किसी भी जगह टाइल्स आपको लगानी हो, आप तभी टाइल्स अच्छे तरीके से लगवा पाएंगे जब आपकी टाइल्स बैंडेड ना हो और टाइल्स की साइज बड़ी हो और टाइल्स फिटिंग करने वाले अच्छे हो। अब यहाँ पास देख सकते हैं दोस्तों, ये 1x1 की तो टाइल नहीं है, ये 2x2 की टाइल्स है। और इसमें देख सकते हैं ये कजारिया की इंटरनेटी टाइल्स थी और इसमें इस तरीके की आपको कमियां दिख रही है। कितनी लहर पर इसकी जॉइंट्स है और कितने इसमें गंदगी छिपी हुई है। और इसे क्लीन भी करना चाहें तो अब बड़ी मुश्किल का काम क्लीनिंग करना होता है, ये भी कोई आसान नहीं है। और इसकी जो जॉइंट्स होती है कितनी इसमें लहर पहर दिख रही है। अब कंपनी 70 रुपये 65 रुपये फिट के हिसाब से टाइल्स बेचती है और उसको ये चीज़ नहीं पता है कि अब इस तरीके के जो बैंडेड टाइल्स है ये क्यों बैंडेड टाइल्स कंपनी बनाती है। आप इतना पैसा ले रहे हैं, इतनी अच्छी आपकी कंपनी का नाम है और इस तरीके की जो कमी दिख रही है, क्या मतलब होता है इस सब चीज़ों का? तो आप कोई भी कंपनी की टाइल्स ले लो दोस्तों, सभी कंपनियों के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी टाइल्स हो पर उसमें बैंड दिखेगी ही दिखेगी, ठीक। और आप विट्रीफाइड स्टोन टाइल्स लगा रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के बैंडेड टाइल्स देखने की मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप अपने घर ये कि आपके साथ गलतियां कहाँ होती है। और अब देखिए दोस्तों, अगर आप छोटी साइज लगा रहे हैं या बड़ी साइज लगा रहे हैं, आप 2 से 3 mm के स्पेसर दे के टाइल्स लगा रहे हैं तो यकीन मानिए आपका जॉइंट्स और आपका बैंडेड टाइल्स कभी भी वो दिखेगा नहीं। भले ही आपको लगे या आप चेक करें कि यहाँ बैंडेड है या ऊंचा नीचा है, पर वो ख़राब नहीं दिखेगी, वो गंदगी वहाँ नहीं छिपेगी। आपको स्पेसर दे के और इपॉक्सी फिलिंग वहाँ उस जगह पे कर देनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपने घर में अच्छे तरीके से काम करवाइए, फिनिशिंग के साथ काम कराइए और मजबूती के साथ काम कराइए, गलत मत कराइए। नहीं तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि आपकी सारी टाइल्स निकल के बाहर हो जाएगी। वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ओके बाय दोस्तों। टाइल्स लगवाते समय आपको पहले ध्यान देना है कि आपके घर में जो भी टाइल्स लग रही है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे कि ये सामने देख सकते हैं, ये आपके घर के जो बाथरूम में पिलर होते हैं उस पिलर का ये कॉर्नर है। और इस कॉर्नर पे देख सकते हैं इसकी कटिंग इस साइड दिख रही है और इसकी कटिंग इस साइड दिख रही है। ये गलत है, बहुत सही तरीके से इन्होंने नहीं लगाया हुआ है। और ये देख सकते हैं यहाँ का कटिंग इन्होंने बाहर रखा हुआ है। पहली कमी तो ये है। और दूसरी कमी दोस्तों, इसको कॉलम करके इसको फिटिंग करना चाहिए था, तो वो भी इसमें नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पास ये दरवाजे के अगर साइड में आपका इस तरीके की अगर पीस लग रही है, ये सामने देख सकते हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको ऐसे फिटिंग नहीं करानी है। ये सामने देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिटिंग होनी चाहिए। आपके इस तरीके की अगर
दरवाजे ये चौखट साइड में आ रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों आप इस तरीके के अगर वर्किंग करा रहे हैं तो आपके लिए गलत है और वो आपको मिस्त्री बेवकूफ़ बना सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सही काम होता है। और यहाँ सीट भी देखिए लगी हुई है, तो यहाँ पास इंडियन सीट में ये जो टाइल्स लगी हुई है इसकी सही तरीके से ग्राउटिंग अच्छे से फीलिंग नहीं हुआ है, तो ये भी पानी सीप भी जाएगा। और जब भी इंडियन सीट से अगर आप टाइल्स लगवा रहे होते हैं तो ये जो इसका लेवल होता है वो अच्छे तरीके से इस लेवल से इस टाइल्स को होना चाहिए, इस लेवल से नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं तो ये ठोकर बनता है, तो ये जो ठोकर बनता है ये पैर में लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपने घर में अच्छे तरीके से काम करवा पाए। ठीक, अगर आप किचन का काम करवा रहे हैं तो जो किचन में कमियां दिखती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ चीज़ पहले देख सकते हैं, ये जो सीमेंट लगा हुआ है ये नहीं लगा होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो पट्टी लगी हुई ब्रश, इसकी फिगर देख सकते हैं, जॉइंट्स कितना ज़्यादा आउट है, ये भी कमी है। और ये जो जॉइंट्स होते हैं ये जॉइंट्स आपको ऐसे नहीं रखनी है। तो ये देख सकते हैं ये बाथरूम की फिटिंग अभी इस बाथरूम की हो चुकी है। और इस बाथरूम की फिटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका कॉलम है, ठीक, ये कॉलम देख सकते हैं। और इस कॉलम की देखिए जॉइंट्स देखिए आपको ऐसे कॉलम करके 45 एंगल कटिंग किया जाता है। और 45 कटिंग करने को दोनों टाइल करनी पड़ती है, और दोनों टाइल अच्छे से कटिंग करेंगे तो आपका जॉइंट्स ऐसे दिखेगा, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है कि आपको देखने में खराब नहीं दिखता है। यहाँ पे सभी जगह देख सकते हैं आपको जो अगर दो टाइल्स का जॉइंट्स आता है तो आपको इसी तरीके से फिटिंग करनी चाहिए जब भी घर में टाइल्स आप लगवाएं ये। और यहाँ पे देख सकते हैं सीट की, ये सीट एकदम इसके फेस से है। यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें, ये बहुत बारीकियां से मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले और आप अपने घर में काम करवा सके। बाथरूम फ्लोरिंग जब भी आपको लगवाना हो दोस्तों तो आपको 2 से 3 दिन स्पेशल देकर टाइल्स फिटिंग करानी चाहिए बाथरूम की छत की। उससे क्या होता है कि आपके बाथरूम में सीफेज कभी भी नहीं आती है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इधर भी देख सकते हैं ये कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम की फिटिंग देख सकते हैं। और ये चौखट है और इस चौखट के साइड में देख सकते हैं किस तरह की फिटिंग की हुई है, बहुत शानदार इसकी फिटिंग की हुई है। ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में जो भी टाइल्सें लगी हुई है उसमें प्रॉब्लम आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, कहाँ कहाँ आप चेक कर सकते हैं। आपका टाइल जो भी लगे शुद्ध साहुल और गुनिया में होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इसलिए बताई जा रही है कि आपको पता होना चाहिए। और ये टाइल्स देख सकते हैं 2x2 की टाइल्स है ग्लॉसी, और ये कजारिया इंटरनेटी टाइल्स है दोस्तों, इसकी आप डिजाइन देख सकते हैं साथ ही साथ। और आपको जाली ऐसे लगानी काकरोच वाली बाथरूम के फ्लोरिंग में। और आप बाथरूम जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर 1 इंच 1 इंच हाइट पे आपका ऐसे डेहल ग्रेनाइट का दे दीजिए। उससे क्या होता है कि आपका पानी बाथरूम का बाहर नहीं आता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको बताया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। अब ये जो टाइल्स सीमेंट बालू से लगाई जाती है ये उन सब कारणों से होता है, तो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप सीमेंट बालू से टाइल्स मत लगवाइए। ठीक, ये देख सकते हैं आप इसमें कई जगहों पे ये प्रॉब्लम आपको देखने मिल जाएगी। और इस सामने देखिएगा यहाँ पे ये वाइट सीमेंट पुट्टी भरी हुई है, ये गलत है। इसको अगर टाइल्स काट के लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये देख सकते हैं आप, अभी ये कुछ दिन बाद ये जब गंदा हो जाता है तो ये पीला पीला दिखता है, तो ये सही नहीं लगता है। और यहाँ पास ये टॉप जो देख सकते हैं ये घूम कर पूरा यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक, तो ये जो है नहीं होना चाहिए था, इसको पूरा वहाँ से लेकर और पूरा इसको इधर घूमना चाहिए था। तो ये भी आप कमी देख सकते हैं दोस्तों। हो गया भाई जी भैया, निकली तुरंत, वापस जाना है ऑफिस। भैया नहीं आए क्या? नहीं।